यूपी में कांग्रेस ने उम्मीदवार किए घोषित। अमेठी और रायबरेली की तस्वीर साफ। कांग्रेस ने यूपी की 4 लोकसभा सीटों पर घोषित किया उम्मीदवार। अभी तक 13 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है कांग्रेस ने यूपी की 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी अब तक यूपी के लिए अपने 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को यूपी में 17 सीट मिली है और पार्टी की तरफ से 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही किया जा चुका था और 4 और उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद 4 और सीटों पर उम्मीदवार घोषित होना बचा है। राज्य की बची हुई 63 सीटों में से 1 सीट पर टीएमसी और 65 सीटों पर सपा चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने यूपी के लिए जो लिस्ट जारी की है उसमें गाजियाबाद लोकसभा सीट से डॉली शर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही बुलंदशहर सीट से शिवराम वाल्मीकि को कैंडिडेट बनाया गया है, जबकि सीतापुर लोकसभा सीट से नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाया गया है। महाराजगंज सीट से वीरेंद्र चौधरी को कैंडिडेट घोषित किया गया है। लेकिन इस बार की लिस्ट में भी अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इससे पहले कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे, जिसमें सहारनपुर से इमरान मसूद, अमरोहा से कुंवर दानिश अली, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार और कानपुर से आलोक मिश्रा को उम्मीदवार बनाया था। झांसी से पूर्व सांसद प्रदीप जैन, आदित्य देवरिया से पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह, बाराबंकी से तनुज पुनिया और बांसगांव से पूर्व मंत्री सदन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया था। अब जिन 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बचा हुआ है उसमें अमेठी और रायबरेली की सीट शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से राहुल गांधी और रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी। सोनिया इस बार राजस्थान से राज्यसभा की उम्मीदवार चुनी गई हैं। राज्यसभा चुनाव लड़ते समय ही सोनिया ने साफ कर दिया था कि वो अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से फिर चुनाव लड़ेंगे और 2019 में स्मृति ईरानी के हाथों मिली हार का बदला चुकाएंगे। तो दूसरी ओर सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगी। बीजेपी की तरफ से अमेठी सीट पर तो पहले से ही स्मृति ईरानी को उतार दिया गया है और राहुल गांधी से मुकाबले के लिए ईरानी भी तैयार हैं। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें राहुल गांधी सिर्फ 1 सीट वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसके भी साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली या फिर अमेठी चुनाव लड़ती है तो बीजेपी उन्हें घेरने की पूरी ताकत लगा देगी। यूपी में सरकार भी बीजेपी के और फिलहाल राज्य सरकार के खिलाफ माहौल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर प्रियंका लोकसभा चुनाव यूपी से लड़ती है तो उन्हें कड़ी चुनौती मिल सकती है। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि प्रियंका गांधी को हराया नहीं जा सके तो कम से कम उन्हें उनके चुनाव क्षेत्र में घेर कर तो रखा जा सके। ऐसे में प्रियंका को बड़ा समय अपने संसदीय सीट पर ही देना पड़ सकता है और यही बात राहुल गांधी को लेकर कही जा रही है। कांग्रेस नेताओं का दावा था कि राहुल अगर अमेठी चुनाव लड़ते हैं तो इस बार निश्चित ही वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन 2-2 सीटों पर खुद को फंसाने के लिए राहुल गांधी भी तैयार नहीं थे। लेकिन कांग्रेस अपने ये दोनों सीटें अपने हाथ से फिसलते नहीं देखना चाहती, इसलिए पार्टी बहुत सोच समझकर फैसला करेगी। दावा किया जा रहा है कि 3-4 दिन के अंदर कांग्रेस अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस स्थानीय नेता पर दाव लगाती है या फिर किसी दिग्गज नेता को लखनऊ या दिल्ली चुनाव लड़ने के लिए भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।